आपके पास पैसा आता तो है लेकिन अगले ही दिन किसी न किसी काम में खर्च हो जाता है। आप एक लोन ख़त्म करते हैं और 2-3 दिन में नया लोन लेने की नौबत आ जाती है। कोई नया फर्नीचर या कोई चीज़ खरीदने की नौबत आ जाती है जो आपको ईएमआई पे खरीदना पड़ जाता है। आपके पास पैसा तो बहुत आता है लेकिन वो पता नहीं कहाँ खर्च हो जाता है। पैसा तो बहुत मिलता है लेकिन वो दसों दिशाओं में ख़त्म हो जाता है। आपका बिज़नेस पैसा अच्छा खासा कमा रहा है लेकिन वो कहाँ चला जाता है समझ ही नहीं आता। आपकी पॉकेट में कुछ भी नहीं बचता है। अगर ये सारी आपकी समस्याएं हैं तो आज हम शेयर करेंगे मनी मैक्सिमाइजर टेक्निक। वीडियो को देखिए आखिर तक, स्किप मत करिए, स्टे ट्यून्ड। ज़्यादातर लोगों के केस में यही प्रॉब्लम होती है कि जितनी ज़रूरत है उससे पैसा कम मिलता है या तो एकदम कट टू कट मिलता है, यानी कि जितना ज़रूरी है बिल्कुल उतना ही मिलता है और बचता कुछ भी नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आज एक टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम ग्रैटिट्यूड को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसके पहले के जो वीडियोस थे बियॉन्ड ग्रैटिट्यूड और द गेम ऑफ वाइब्रेशन एट्सेट्रा, तो इसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। फॉर एग्जाम्पल कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं फॉर एनीथिंग यू विल बी पेइंग मोर अटेंशन टू दोज थिंग्स। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप कृतज्ञ हैं तो उस चीज़ के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, आप उस चीज़ की वैल्यू को जानते हैं और इसलिए आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप उसको ज़्यादा ध्यान देते हैं का मतलब है यू केयर अबाउट इट। आप उसकी केयर करते हैं और इसीलिए आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब वो चाहे कोई इंसान हो, चाहे आपकी गाड़ी हो, चाहे आपका फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो या कुछ भी हो। जैसे मैंने गाड़ी का भी उसमें उदाहरण दिया था कि अगर आप कार को सिर्फ कार समझते हैं तो आप उसकी अहमियत को नहीं समझते, फिर आप उसका रैश ड्राइविंग करते हैं, फिर एक्सीडेंट होते हैं, आप भी उसमें जो है ठुकते हैं और दूसरों को भी ठुकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है। जब आप कार को एक वैल्यूएबल चीज़ की तरह देखते हैं, जब आप कार को ग्रेटफुलनेस के भाव से देखते हैं तो कार आपके लिए वैल्यूएबल बन जाती है और इसीलिए आप कार को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इसीलिए आप कार को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाएंगे और इसके वजह से ना आपका एक्सीडेंट होगा ना किसी और का एक्सीडेंट होगा और फिर आप अपनी गाड़ी को इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे कि वो गाड़ी बहुत लंबी चलेगी, बहुत अच्छी चलेगी। तो यही सेम चीज़ अप्लाई करती है पैसों के ऊपर। जब आप पैसे के लिए ग्रेटफुल नहीं होते तो होता यह है कि आप पैसे को जितना आपको केयर करना चाहिए, जितना ध्यान आपको देना चाहिए, जितना फोकस आपको लगाना चाहिए पैसे के ऊपर, उतना आप नहीं लगाते हैं। ज़्यादातर लोगों का जो फोकस है, ध्यान है, वो पैसा कमाने के ऊपर है और उसके बाद खर्च करने के ऊपर है। लेकिन जब वो पैसा आपके पास आता है तो उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपका ध्यान और फोकस नहीं होता है। ज़्यादातर लोग जब बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए या बहुत पैसा चाहिए तो उनके दिमाग में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है जिन चीज़ों के ऊपर वो सारा पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो जब खर्चे की लिस्ट पहले से ही तैयार होगी और आप पैसा कमाने की होड़ में होंगे तो जैसे ही पैसा आएगा तो वो पैसा ऐसे ही चुटकी बजाते ही रफू चक्कर हो जाता है किसी ना किसी खर्च को पूरा करने में। तो इसीलिए ज़रूरी है दैट यू आर ग्रेटफुल टू द मनी दैट यू हैव। जो पैसा आपके पास है अभी उसके लिए ग्रेटफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ग्रेटफुल रहेंगे, अपने पैसे को अप्रिशिएट करेंगे, द पावर ऑफ मनी को अप्रिशिएट करेंगे, तो होगा ये कि जब पैसा आएगा तो आने के बाद भी आप उस पैसे को बहुत ज़्यादा प्यार से और केयर के साथ इस्तेमाल करेंगे, जिसके वजह से आप ज़्यादा ध्यान से, प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक उस पैसे का निवेश करेंगे या तो उसका इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे। जो आप अभी अंधाधुंध खर्चा करते हो वो आप अपने आप ही नहीं करेंगे, बिकॉज नाउ यू केयर अबाउट योर मनी। राइट नाउ यू डोंट केयर अबाउट योर मनी। समझ रहे हैं ना बात? अभी आपके अंदर पैसे के लिए लालच है, ग्रीड है, लेकिन यू डोंट केयर अबाउट योर मनी। जब पैसा आता है यू डोंट केयर अबाउट इट, यू डोंट लव योर मनी। सो व्हाट हैपेंस इज कि पैसा आता है और तुम उसको ऐसे ही फटाफट उड़ा देते हो इन बाइंग समथिंग एल्स जो तुमको अभी अच्छा लग रहा है। वो कार हो सकती है, फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप उसमें उसको खर्च कर देते हो। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू केयर फॉर योर मनी व्हेन यू हैव इट। पैसा कमाने से कोई अमीर नहीं बनता, पैसा नहीं गंवाने से आप अमीर बनते हैं। ठीक है? सो मेकिंग मनी इज़ ईजी, कीपिंग इट इज़ डिफिकल्ट। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी होगी यहाँ पर। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अप्रिशिएट द पावर ऑफ मनी। पहले तो बहुत सारे लोगों को पैसा जो है एक ऐसी चीज़ लगती है कि पैसा ये कर देगा, पैसा वो कर देगा, लेकिन उनका जो भाव है पैसे के लिए वो ऐसा होता है एज इफ पैसा कोई एक फेंक के मारने की कोई चीज़ है कि मैं पैसा फेंकूंगा तो सारे काम हो जाएंगे, और जो पैसा है वो एक कोई वेपन है जैसे कि उससे मैं सबको चुप करा दूंगा।
तो ये नेगेटिव भाव है जो पैसे के साथ जुड़े हुए हैं लोगों के, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा जो है वो खराब होता है, या अमीर लोग खराब होते हैं, या पैसा आने से आदमी का दिमाग खराब हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। आदमी का दिमाग तब खराब होता है व्हेन द पर्सन इज नॉट लविंग एंड केयरिंग फॉर हिज मनी। जब आदमी का सारा ध्यान पैसे को एक रखेल की तरह जब आप देखना शुरू करते हैं कि पैसा आएगा और फिर मैं इसको जो मर्जी ज़बरदस्ती अपनी मनमानी करने के लिए यहाँ वहाँ उड़ाऊंगा, और लोगों को चुप कराने के लिए, लोगों को पिटवाने के लिए, या अपनी मनमानी करने के लिए मैं पैसे को जो है फेंकूंगा, उड़ाऊंगा, तो ये जब आपकी कॉन्सेप्ट होती है तो ये आपको ले डूबेगी। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो पैसा आने के बाद जो विवेक है वही पैसे को बचाता है और ग्रो करता है। तो लक्ष्मी जी जो हैं वो हमेशा जब विष्णु जी के साथ आती हैं तो वो गरुड़ की सवारी पे आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब विष्णु जी यानी कि विवेक आपके अंदर होता है तो पैसा जो है वो दूरदृष्टि के साथ आता है, फार साइटेडनेस। जैसे गरुड़ होता है, गरुड़ की दृष्टि जो है बहुत दूर तक होती है, तो आप भी फार साइटेड होते हैं। इसलिए जब पैसा आता है तो आप उड़ाना शुरू नहीं करते, आप निवेश करना शुरू करते हैं, उसका हिसाब रखना शुरू करते हैं, बहुत बारीकी से समझना शुरू करते हैं कि पैसा कैसे काम करता है और मेरा पैसा कहाँ है, कितना खर्च हो रहा है, कितना बचा सकता हूँ। इन सारी चीज़ों पर आपका ध्यान रहना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये एक प्रतीकात्मक रूप से हमको बताया जा रहा है कि लक्ष्मी जी जब विष्णु जी के साथ आती हैं तो गरुड़ की सवारी पे आती हैं, जब लक्ष्मी जी अकेली आती हैं तो वो उल्लू की सवारी पे आती हैं। तो जब पैसा ऐसे ही आ जाता है, मतलब बिना पात्रता के, बिना विवेक के आपके पास आ जाता है, तो क्या होता है, पैसा आने के बाद आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप निशाचर जैसे काम करना शुरू कर देते हैं और फिर पैसा जो है वो ऐसे ही चूमंतर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो चंचला हैं, यानी वो बहुत चंचल हैं, वो कहीं पे टिकती नहीं, रुकती नहीं है। लेकिन लक्ष्मी जी एक ही जगह पे रुकती हैं और वो है विष्णु जी के पास लक्ष्मी जी हमेशा रुकती हैं। विष्णु जी का मतलब है विवेक, और जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हम क्रिएट कर रहे हैं बाय बीइंग ग्रेटफुल, बाय अप्रिशिएटिंग, उसी से लक्ष्मी जी भी आपके पास रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर दिवाली को आपको पता ही होगा कि हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, और लक्ष्मी जी की पूजा करते वक्त हम हमारे घर के जितने भी वैल्यूबल्स होते हैं, सोना चांदी, पैसा, कैश, जो भी हमारे पास होता है, हम सामने रखते हैं। उसको हम जो है धूप दीप दिखाते हैं, दिए से उसकी आरती करते हैं, उस पर हम हल्दी कुमकुम भी डाल देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि वी आर शोइंग ग्रेट अप्रिसिएशन एंड ग्रेटफुलनेस टू ऑल दैट वेल्थ, क्योंकि हम लक्ष्मी जी को मान सम्मान के साथ अपने पास रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में आके स्थिर हो जाए, यानी कि वो पैसा आए और हमारे पास ही रहे और ज़्यादा पैसा लेकर हमारे पास आए। तो यही हम चाहते हैं, और इसके लिए ये अप्रिसिएशन और ग्रेटफुलनेस दिखाया जाता है। तो लक्ष्मी जी की पूजा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ दिवाली में करें, क्योंकि सिर्फ आपको साल में एक बार तो पैसा चाहिए नहीं। पैसा आपको लगता है हर रोज़, हर दिन, हर वक्त आपको पैसा चाहिए। मतलब आपको एक कप चाय भी पीनी है अगर कहीं पे, तो आपको चाहिए पैसा। तो इसीलिए पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो रोज़ाना ये पूजा होनी चाहिए। उसके लिए एक टेक्निक ये है कि आप अपने वॉलेट में एक नोट रखेंगे, 500 रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की, कोई भी एक नोट रख सकते हैं। ये नोट आपको अपने वॉलेट या पर्स में किसी ऐसे पॉकेट में रखनी है जहाँ पे यूजुअली आप पैसे नहीं रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको इस नोट को रखना है और इसको खर्च नहीं करना है। ये जो नोट है ये हम सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको हम बोलेंगे मनी मैक्सिमाइजर नोट। तो ये जो नोट है, ये जो करेंसी नोट है, ये आपका मनी मैक्सिमाइजर बनने वाला है। तो इसको हम कभी भी खर्च नहीं करेंगे। इसको हम हमेशा अपने वॉलेट में या पर्स में, या कुछ लोग तिजोरी में भी इसको रख सकते हैं, कैश बॉक्स में भी इसको रख सकते हैं, लेकिन खर्च नहीं करना है। तो पूरे दिन में कोई भी एक टाइम निकालो, ये जो नोट है इसको अपने हाथ में लेके बैठो और अपने दिल से जितना भी ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन करना है वो कर लो। उसके बाद में आपको कुछ एफर्मेशंस करने हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक पॉजिटिव रिलेशन होना ज़रूरी है विथ मनी। हमारा एक अच्छा रिलेशन होना ज़रूरी है, अच्छा संबंध होना ज़रूरी है विथ दैट मनी। ऐसा नहीं कि हम पैसे को सिर्फ कागज़ का टुकड़ा समझें या कुछ मेटल के टुकड़े समझें, ऐसा नहीं है। वो एक शक्ति है और हमारे लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है विदाउट दैट पावर। तो उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारा एक अच्छा रिश्ता उसके साथ होना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये जो अफर्मेशंस है वो थोड़े से अलग है। ये नोट आपको अपने हाथ में लेनी है और आपको ये अफर्मेशंस करने हैं। आंखें बंद करके बैठो, हाथ में नोट ले लो और फिर आप ये अफर्मेशंस बोल सकते हो। आप ये बोलेंगे कि मनी ऑलवेज हेल्प्स मी, मनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, मनी लव्स मी, आई लव मनी, money always helps me, money is my best friend, money cares for me, money is always available to me, money comes to me easily, frequently and in large amounts. Money comes to me easily, frequently and in large amounts. I always have surplus money. I always have surplus money. इस तरह के कुछ जो मैंने अभी आपको 4-5 वाक्य बताए, ये आप लिख कर अपने पास रख लीजिए। पहले कुछ दिन आपको शायद पढ़कर ये सारी चीज़ें बोलनी पड़ेंगी, लेकिन आफ्टर यू डू इट फॉर से 5-6 डेज 7 डेज आपको ये सारे सेंटेंसेस याद हो जाएंगे। तो रोज़ आपको ये एक्सप्रेस करना है टू योर मनी। वो जो नोट है
उसको हाथ में लेकर आपको ये सारे 4-5 जो अफर्मेशंस हैं इनको बोलना है। कितनी बार बोलना है? आप 10-15 मिनट या 5 मिनट, जितना भी आपको ठीक लगे, जब तक आप एक पॉजिटिव वाइब में ना चले जाएं बोलते बोलते, उतना देर आप इसको कर सकते हैं। रोजाना 2-3 मिनट, 5 मिनट इज मोर देन इनफ अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन इसको रोज करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा कम करोगे वो भी चलेगा, एक बार भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन रोज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और ये समझो, इस भाव से इस टेक्निक को अप्लाई करो कि ये वो सेम लक्ष्मी पूजन है जो आप दिवाली में करते हैं, या शायद उससे भी बेटर है, क्योंकि आप डायरेक्टली जो है पैसे के साथ, लक्ष्मी जी के साथ एक कनेक्शन बना रहे हो यहाँ पर। ठीक है? तो ये चीज़ें आपको बोलनी है। मनी ऑलवेज हेल्प्स मी, मनी इज ऑलवेज देयर फॉर मी, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव मनी, मनी लव्स मी, मनी comes to me easily, frequently and in large amounts. I always have surplus money. I always have more money than I need. I always have more money than I need. ठीक है? ऐसा क्यों बोलना है? बिकॉज हमें अबंडेंस चाहिए। हमें सिर्फ नीड के लिए पैसा नहीं चाहिए, हमें अबंडेंस चाहिए। जब अबंडेंस होगा यानी कि आपके पास हमेशा सरप्लस पैसा होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए, या उससे कम से कम डबल या ट्रिपल पैसा होना चाहिए, ताकि जब वो होता है आपके पास तो लाइफ में सब कुछ गुलजार होता है। आपको अंदर से ये तसल्ली होती है कि मेरे पास पैसा है, आई कैन टेक केयर ऑफ थिंग्स, और फिर आपका दिमाग जो है कभी भी ना स्ट्रेस में रहता है, ना एंग्जाइटी में रहता है, ना डिप्रेशन में रहता है। सही है कि नहीं? तो विटामिन एम जो है वो बहुत ज़्यादा काम करता है। जब विटामिन एम आपके पास होता है तो पेट भरा होता है, और जब पेट भरा होता है और बंटवा भरा होता है तो जीवन में सब कुछ खुशहाल आपको नजर आता है। ये रियलिटी है लाइफ की, और इससे दूर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सच्चाई है वो सच्चाई है। तो एक पॉजिटिव रिलेशन बनाओ विथ योर मनी। और ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, इफ़ पॉसिबल अगर ये रात को आप करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो रात को या शाम को जब आप ये सारे एफर्मेशंस करोगे तो उसके बाद ये नोट आपको वापस अपने पर्स में, वॉलेट में रख देनी है, या तिजोरी में या कैश बॉक्स में रख देनी है। और फिर आपको जो है उस दिन का जो हिसाब है आपका वो आपको लिखना चाहिए। एक तो आप नोटबुक में लिख सकते हो, या तो एक्सेल शीट में भी लिख सकते हो, लेकिन हिसाब लिखना जरूरी है कि कितने खर्च हुए, कितने पैसे आए, कितने गए, इसका हिसाब होना जरूरी है। छोटे से छोटी रकम भी आपको उसमें लिखनी है। अगर आपने कहीं 10 रुपये भी दिया है पार्किंग के लिए, या टिप दी है किसी वेटर को, तो वो भी वहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि मैंने 10 रुपये दिए, कहाँ दिए, क्यों दिए, ये वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ये क्यों करना है आपको? जैसे आप अपने परिवार वालों के लिए आप केयर करते हो, प्यार करते हो, तो क्या सिर्फ ऐसे ही मन में केयर और प्यार करते हो, या दिन में कम से कम 1-2 बार उनको पूछते हो कि भाई ठीक हो, खाना खा लिया, सब ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है तुम्हारी, या तुम्हारी सेहत ठीक है, मन ठीक है तुम्हारा, तुम खुश हो? पूछते हो कि नहीं? अगर आपका जो चहेता इंसान है वो अगर यूएस में हो, यूके में हो, तो आप उसको प्यार से पूछते हो कि नहीं 10 बार वीडियो कॉल करके कि ज़रा घर दिखाओ, ज़रा अपनी नई गाड़ी दिखाओ, भाई तुम कैसे हो, तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम खाना वाना तो ठीक से खा रहे हो कि नहीं, पूछते हो कि नहीं? तुम्हारी नौकरी कैसी चल रही है, ऑफिस में क्या चल रहा है, सब कुछ हम पूछते हैं। ख्याली खुशहाली तुम पूछते हो कि नहीं? तो जब हम पैसे के बारे में बात करेंगे तो पैसे के लिए आप कैसे ये दिखाएंगे? हिसाब रखेंगे। जब आप पैसे का हिसाब रखते हैं ना, तो इट इज़ लाइक यू आर आस्किंग योर मनी एंड वेल्थ कि भाई ठीक हो, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। ये तुम पूछ रहे हो पैसे को जब तुम हिसाब रख रहे हो, क्योंकि पैसा इंसान तो नहीं है, तो इसीलिए उसका कम्युनिकेशन का तरीका अलग है। तो थोड़ा हिसाब भी कर लिया करो रोज। कितना भी पैसा तुम्हारे पास आता हो, 100 रुपये भी कमाते हो रोज का, 500 भी कमाते हो, 1000 भी कमाते हो, 10,000 कमाते हो, जितना भी कमाते हो रोज का, वहाँ पे लिखना है कि भाई कितने कमाए, कितने गए। नौकरी है तो महीने में एक बार ही पैसा आता है, लेकिन रोज खर्चा तो होता है, तो वो खर्चा लिखना जरूरी है कि भाई कितने खर्च हुए, कहाँ खर्च हुए, कब खर्च हुए, सब लिखना जरूरी है। तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर मनी, यू आर टेकिंग केयर, यू आर शोइंग योर लव फॉर योर मनी। तो वहाँ से तुमको और इंसाइट्स मिलते हैं, और फिर तुम सुधर जाते हो। तुम्हारे अंदर भी एक बदलाव आता है कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है, कौन सी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे मेरा पैसा खर्च हो रहा है, तुमको समझ में आ जाएगा, और फिर तुम उसको और अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हो। सही है कि नहीं? तो ये टेक्निक वहाँ पे अप्लाई होता है। जब हम कार की बात करेंगे अगर, तो कार में भी यही है कि वो वस्तु है, तो उसके लिए हम अप्रिसिएशन दिखाएंगे, ग्रैटिट्यूड दिखाएंगे, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से गाड़ी को चलाएंगे। लेकिन बीच बीच में कार को चेक करना भी ज़रूरी है कि कार में मेंटेनेंस की ज़रूरत तो नहीं है, मेंटेनेंस किस चीज़ का होना ज़रूरी है, क्या करना है उसमें, कुछ लगवाना है, कुछ निकलवाना है, क्या करना है, कुछ रिप्लेस करना है पार्ट, तो ये सब हमको देखते रहना चाहिए। ये क्यों करते हैं हम? बिकॉज वी केयर अबाउट दैट थिंग। वो जो कार है उसके लिए हम केयर करते हैं। तो ये जब आप करते हैं तो आप उसको नर्चर करते हैं। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। व्हेन यू केयर अबाउट समथिंग यू नर्चर इट। जब आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं, आप अपने घर वालों से जब प्रेम करते हैं, केयर करते हैं, तो आप उनको नर्चर करते हैं। नर्चर का मतलब ये होता है कि आप उनमें फिर कुछ ऐसा आप उनको देने की कोशिश करते हैं जिससे वो चीज़ और इम्प्रूव हो, सामने वाला जो इंसान है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। आपके बच्चे होते हैं, आप केयर करते हैं उनके लिए, आप उनको नए नए संस्कार
करते हैं उनके ऊपर, नई किताबें ला के देने की कोशिश करते हैं, उनको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, उनके टैलेंट को बाहर लाने की कोशिश करते हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जीवन में, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब आप करते हो कि नहीं करते हो? इसको बोलते हैं नर्चरिंग। तो ये नर्चरिंग पैसे को लेकर भी करना चाहिए। वाई डोंट यू नर्चर योर मनी? यही तो प्रॉब्लम है। ना तो आप ग्रेटफुल हो पैसे के लिए, ना तो आप अप्रिसिएशन दिखाते हो पैसे के लिए, ना ही आप केयर दिखाते हो अपने पैसे के लिए, और ना ही आप नर्चर करते हो अपने पैसे के लिए। तो पैसा कैसे रहेगा आपके पास? कैसे आएगा और कैसे रहेगा बताओ? लक्ष्मी जी क्यों आएंगे आपके पास? तो इसीलिए जब पैसा आए तो उसके लिए पहले तो ग्रेटफुल रहो कि थैंक यू भगवान एंड थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू मनी कि तुम मेरे पास आए। तुम आए तो हमारे घर में रोशनी आई, तुम आए तो हमारे घर में खुशियाँ आई। उसके बाद अप्रिसिएशन, उसके बाद केयर, उसका हिसाब रखो रोज शाम को। एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप करो, जैसे मैंने अफर्मेशंस बोले वो करके। और फिर लास्ट में ये पार्ट आता है कि उसको नर्चर करो। नर्चर का मतलब है कि अब उस पैसे को तुम कैसे बढ़ा सकते हो, इसके बारे में सोचो। तुम चाहते हो कि पैसा तुम्हारे पास रहे, और वहाँ रहकर वो क्या करेगा? सिर्फ पॉकेट में रहते रहते सड़ जाएगा ना? तो उसको बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर तुम्हारा बच्चा है वो तुम्हारे घर में पड़ा रहेगा, तुम उसके लिए केयर करोगे, उसको खिलाते रहोगे, लेकिन वो घर में ही पड़ा रहेगा, तो होगा उसमें कोई ग्रोथ होगी? नहीं होगी। तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी बीवी, पति, अगर वो घर में पड़े रहे तो उनको खिलाते रहो बैठे बैठे, क्या उनके लाइफ में कुछ तरक्की होगी? नहीं होगी। तो नर्चर करना पड़ेगा, उनको बाहर भेजना पड़ेगा। वैसे ही पैसे हैं, पैसे को आपको नर्चर करना है, देखना है कि वो पैसा और बड़ा कैसे हो, कैसे ग्रो करेंगे, क्या करेंगे, वो करना है। और जब आप केयर करते हैं, जब आप वैल्यू करते हैं पैसे को, तब आप इन्वेस्टमेंट भी सही करते हैं, क्योंकि आप बहुत केयरफुल होते हैं कि ये पैसा जाने ना पाए, उसका नुकसान ना हो, कहाँ पे देना चाहिए, कौन है एक्सपर्ट जो इस पैसे को सही तरीके से संभाल सकता है। सही है कि नहीं? अगर आपका बच्चा है तो आप उसको ऐसे ही कोई औने पौने डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते। आप शहर का बेस्ट एक्सपर्ट ढूंढेंगे, अपने एरिया का सबसे बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर ढूंढेंगे, फिर उसके पास लेके जाएंगे, महंगे से महंगी ट्रीटमेंट कराएंगे अपने पति के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। सही है? अपने लव्ड वंस के लिए आप बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहते हो, और उसको आप कितना ही खर्चा हो, कितने ही आपको दुख सहने पड़े, कितना ही आपको पेन सहना पड़े, आप उसके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज़ करने की कोशिश करते हो। तो पैसा जब आपके पास है, उसको जब नर्चर करोगे तो उसमें भी आप केयर लेके आओगे। जो एफर्मेशंस मैंने बोले उसके बाद आपके अंदर केयर आएगा और नर्चरिंग आएगा। तो उससे क्या होगा? आप बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट ढूंढोगे, बेस्ट से बेस्ट एडवाइस ढूंढोगे, बेस्ट से बेस्ट एवेन्यूज ढूंढोगे कि वो पैसा इन्वेस्ट करके ग्रो कैसे किया जाए, और फिर उससे और पैसा जनरेट होगा, फिर और जनरेट होगा, फिर उससे और जनरेट होगा, और इस तरीके से मनी मैक्सिमाइज होता चला जाएगा। लेकिन ये सारे स्टेप्स फॉलो करना जरूरी है। तो ये है मनी मैक्सिमाइजर टेक्निक, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था मनी मैक्सिमाइजर टेक्निक जिसको मैं बोल रहा हूँ, वो पार्ट है जहाँ पर आप उस नोट को लेते हो हाथ में, आंखें बंद करते हो, एंड यू टॉक टू योर मनी। यू टॉक टू योर मनी, शो योर मनी सम लव, शो योर मनी सम केयर, एंड नर्चर योर मनी। ओके? और वो नोट हमेशा आपके पास रहना चाहिए, कभी खर्च नहीं करना है। साल में एक बार, जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा उस नोट का अपने वॉलेट में, उसके बाद में आपको ये जो नोट है पुरानी, उसको ले जाकर लक्ष्मी जी के मंदिर में अर्पण करना है, और लक्ष्मी जी को भी ग्रैटिट्यूड दिखा के आना है कि थैंक यू लक्ष्मी जी, आपकी वजह से ये पूरा साल अच्छे तरीके से निकल गया, अच्छे से मुझे पैसा मिला, एंड उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर से मेरे घर में और ज़्यादा मात्रा में आइए और मुझे आगे बढ़ाइए, जीवन में मेरे घर वालों को आगे बढ़ाइए। और फिर नई एक नोट लीजिए, वो भी वहाँ पर रखिए लक्ष्मी जी के सामने, और वो फिर वापस अपने वॉलेट में रखो और लेके घर आ जाओ, और फिर वही टेक्निक रिपीट करो फॉर अनदर ईयर। ठीक है? ये नई नोट की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मनी मैक्सिमाइजर टेक्निक आपको करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। और जो आपका पैसा है वो आप देखेंगे कि वो वेल्थ आपकी 10x, 20x, 50x, 100x होती चली जाएगी। बस कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। ओके? तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।